Ansha Parveen and I'm from 9th. So today's topic is ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। सबसे पहले हम जानेंगे कि ड्रेनेज होता क्या है। ड्रेनेज होता है जो नेटवर्क पाइप के थ्रू जो नेटवर्क कनेक्ट करता है और जो रिवर्स का पूरा सिस्टम होता है उसे हम ड्रेनेज कहते हैं। उसके बाद आता है ये हमारे मतलब इम्पोर्टेंस क्या होती है। उसमें आता है कि हमें इरिगेशन में हेल्प करता है, जिससे सॉइल नमी हो जाती है, तो इरिगेशन में काफ़ी बेनिफिट होता है और ड्रिंकिंग और इंडस्ट्री पर्पस। और उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और ट्रांसपोर्टेशन जैसे शिप वगैरह में सामान को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। जो हमारी सॉइल होती है उसमें काफ़ी अच्छे जो डिजीज़ होते हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं, उसमें भी हमें बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम में काफ़ी हेल्प होती है। उसके बाद है टू टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। एक होता है हिमालयन सिस्टम, उसके बाद है पेनिनसुलर सिस्टम। जो हिमालयन सिस्टम होते हैं वो स्नो कवर्ड होते हैं और जो ये काफ़ी लंबे होते हैं, रिवर्स जो होती हैं, और जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, इंडस। उसके बाद है पेनिनसुलर सिस्टम। उसमें आता है अगर हम इसे हिमालयन से कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी उससे थोड़ी छोटी होती है, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी। उसके बाद है हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम, जो ये हमारी गंगोत्री से निकलती है और काफ़ी लंबी गंगा ये बंद होती है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र, जो तिब्बत की तरफ बहती है और इंडिया में एंटर करती है। उसके बाद है इंडस, जो तिब्बत में होती है और पाकिस्तान की तरफ थ्रो करती है। उसके बाद आता है हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। उसमें होता है कि जो ये पेनिनसुलर जो रिवर्स होती हैं उसमें सबसे लंबी जो नदी होती है वो है गोदावरी। उसके बाद आता है कृष्णा, ये है सेकंड लार्ज रिवर सिस्टम। उसके बाद आता है नर्मदा, तापी, जो वेस्ट वार्ड से फ्लो करती है लेफ्ट वैली की तरफ। उसके बाद आता है हमारे लेक्स इन इंडिया। उसके टाइप होते हैं कि नेचुरल लेक और आर्टिफिशियल लेक, और यूजेस होते हैं कि इरिगेशन में हेल्प करता है, टूरिस्ट के लिए काफ़ी रिक्रिएशन होता है, जैसे कि टूरिस्ट आते हैं तो ये लेक्स ऐसी जगह घूमने आते हैं। उसके बाद फूड कंट्रोल, फिशर्स के लिए भी काफ़ी हेल्प होती है। इसके बाद आता है ड्रेनेज पैटर्न। ये कई सारी तरीके की होती है, जैसे कि डेंड्रिट जो ट्री की तरह दिखती है। उसके आता है रेडियल, जो पहाड़ की तरफ ऊंची उठी हुई होती है। उसका आता है ट्रिलियर, जो होती है कि राइट एंगल की तरफ वो मुड़ी हुई होती है। उसके बाद है रेक्टेंगुलर, जो राइट और लेफ्ट एंगल सारी तरीके से बिछी हुई होती है। उसके बाद है हमें क्या क्या ड्रेनेज सिस्टम में चैलेंजेस फेस करने होते हैं। पॉल्यूशन, जैसे कि गंगा और यमुना में काफ़ी पॉल्यूशन होता है और उसके लिए सरकार ने काफ़ी कदम भी उठाए हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही के चलते हुए ये एक बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। पॉल्यूशन, वाटर फ्लडिंग, जो मानसून के मौसम में काफ़ी बड़ी मुसीबत है। उसके बाद आता है सिल्टिंग, जो लेक्स, जो नदियाँ होती हैं, लेक्स होती है, उसके नीचे जो रेत आ जाती है उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कत आती है। इंटरस्टेट डिस्प्यूट, जैसे कि वाटर शेयरिंग में भी काफ़ी दिक्कत आती है। उसके बाद आता है हम इसको कैसे बचा सकते हैं, उसे कैसे हम रोक सकते हैं। पॉल्यूशन जैसे होता है तो हम मिशन भी, जैसे कि पिछले मतलब पहले भी सरकार ने काफ़ी सारे मिशन चलाए हैं, वैसे हम कर सकते हैं। और कैचमेंट एरिया, जैसे कि हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं वहाँ पे, और डैम्स और रिवर की जैसे हम क्लीनिंग करवाते हैं, अगर सरकार करवाती है तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। और पब्लिक को अवेयर किया जाए पॉल्यूशन के बारे में और कंजर्वेशन के बारे में। थैंक यू।